ट्रंप का धमकी के बाद हमले रोकने मुआहिदा करने का ऐलान। बोले, मैं समझता हूँ ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहिदे पर राजी हैं। वो अमरीका ईरान मुआहिदे की मंजूरी दे चुके हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहिदे की दस्तावेज़ात आखिरी मरहले में है। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। जेडी वैंस शिरकत करेंगे। बताया, अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। मुआहिदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरक़ वस्ता भी इस पर खुश है। सदर ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ बातचीत को ईरानी क़यादत की आला तरीन सतह तक लाया गया। मुज़ाकरात और हतमी निकात तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से मंजूर किए गए हैं। इन फ़रीक़ैन में अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर शामिल हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक रबता। ईरान से मुशावरत में पेशरफ्त पर बातचीत। अमरीकी सदर ट्रंप के मुआहिदे के हतमी निकात मंजूर होने के दावे पर तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अभी तक किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमरीकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स ने कहा है कि ईरानी हुक्काम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज़ के बाद से ट्रंप ने मुतअद्दिद बार मुतज़ाद और गलत बयानात दिए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गईं। ब्रेंट 89, WTI और UAE मर्बन $87 फी बैरल में फरोख्त। आबनाए हुर्मुज़ आमदोरफ्त के लिए खुली हुई है। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। एक बयान में कहा, आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाहें कायम की हैं। गुजरगाहें नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी न करने वाले तमाम जहाज़ों के लिए खुली हैं। अमरीकी फ़ौज किसी भी ईरानी जारिहत के खिलाफ दिफा के लिए तैयार है। हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। ईरानी फ़ौज का कहना है कि खित्ते और आबनाए हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की असल वजह अमरीकी रवैये का तज़ाद है। अमरीका ने दोबारा ईरान पर हमले किए तो उसे पहले से भी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। अगले माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। बरामदात का हदफ $32.8 अरब और दरामदात का हदफ $70 अरब मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। साबिक़ फाटा का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किए जाने का इम्कान। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे शुरू होगा। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.7% रही। पाकिस्तानी मईशत का कुल हजम $452 अरब हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों की फ़ीकस सालाना आमदनी $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई। IT का शोबा मुल्की बरामदात का नया इंजन बन गया। रवा माली साल $4 अरब 80 करोड़ की IT एक्सपोर्ट्स हुई। IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा $1 अरब के करीब पहुँच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 49% इजाफा हुआ, जो जून के आखिर तक $18 अरब हो जाएंगे। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज़ की तादाद 39,000 इजाफे के साथ 2,97,000 हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर की GHQ में मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्क तारीखी, सकाफती और तस्वीराती ताल्लुकात को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्क अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा।
तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का भी दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत गैर जिम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने मग़वियों की हिफाजत रिहाई की यकीन दहानी कराई है। पुंटलैंड के कबायली रहनुमाओं से भी क़ज़्ज़ाक़ों के साथ राब्ते के लिए मुशावरत जारी है। महकमा कानून व इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने कलदम तंजीम के माहिदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले से ख़त्म मुकदमात बहाल कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों पर वापस ली गई 177 FIR बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर का कहना है कि कलदम एक्शन कमेटी के मजीद 24 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद मुश्तबा नासिर की निगरानी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में वकला का मौजूदा हालात पर इजहार तशवीश। सदर बार ने कहा, फरीकैन को सब्र से काम लेना होगा, मुज़ाकरात में मसाइल का हल है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। शोहदा के जसदे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर के दौरान हादसे का शिकार हुआ था। नाराज अरकान से राब्ता ना करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी कमेटी को नई हिदायत जारी कर दी। PTI इलामी के मुताबिक कमेटी से कहा गया है कि पार्टी मामलात मीडिया पर उठाने वाले और क़यादत पर दबाव डालने वाले पार्टी अरकान से राब्ता ना किया जाए। जिन अरकान असम्बली को कोई शिकायत या मसाइल दरपेश हैं, उन्हें सुना जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा बहाल कर दिया। नज़रसानी अपील जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनी। बेंच में जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। फैसला 2 जजेस की अक्सरियत से दिया गया। हक़ दिफा ख़त्म रखने के हक़ में 1 जज का इख्तलाफी नोट भी शामिल। 4 साल की ताख़ीर से बानी PTI ने हतक इज़्ज़त केस में जवाब जमा कराया था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिनेवा से निजी दौरे पर जद्दा पहुंच गए। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक, कौंसल जनरल और नून लीग के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे, रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी देंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से गोल जूलियन कॉनेंस और राउल हिमेनेस ने स्कोर किए। मैच में रेफरी ने फाउल करने के नतीजे में जनूबी अफ्रीका के 2 और मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेजा। मेगा इवेंट के पहले रोज़ का दूसरा मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक के दरमियान खेला जाएगा। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की जानिब से जून की रैंकिंग जारी है। अर्जेंटीना ने दोबारा टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मालदीव में 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद पाकिस्तान टीम की रैंकिंग में 4 दर्जे बेहतरीन 202 से 198 नंबर पर आ गई। पहले नंबर वाली फ्रांस की टीम तीसरी पोजीशन पर चली गई। स्पेन दूसरे नंबर पर।